हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड हो चुका है, इसको भी जरूर कवर कर लेना। बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल सकती है, इसका भी लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल बाजार की अगर हम लोग बात करें तो हर किसी को पता है कि बिल्कुल फ्लैट लेवल पे हम लोग को परफॉर्मेंस चलते हुए देखने को मिल रहा है। बट इसके बीच में भी कुछ पॉजिटिव खबरें हम लोग को आती हुई देखने को मिल रही है। एंड खास करके जो अभी खबरें यहाँ पे चल रही है बाजार में, ये जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है, खास करके दो ब्रेकिंग न्यूज़, तो ये दोनों खबरें हम लोग को मतलब एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आते हुए देखने को मिल रही है। राइट, कोई रिपोर्ट सोर्सेज के जरिए नहीं है, मतलब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। एंड अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है ये, तो इसके चलते फ़ायदा ही बाजार को यहाँ पे हो सकता है। सो जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ अभी आती है आप सभी लोगों को पता ही है, इन्फ्लेशन को ही यहाँ पे मतलब पकड़कर ये खबर आती हुई देखने को मिल जाती है। क्योंकि दुनिया का प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करें, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, इन्फ्लेशन से रिलेटेड हम लोग को सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। सो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक बहुत ही धमाकेदार रिपोर्ट सामने आ रही है। एंड ये रिपोर्ट्स किसने पेश की है, तो दोस्तों ये रिपोर्ट पेश की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई ने। तो किस चीज़ के चलते ये रिपोर्ट है, जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन की बात हो रही है, रिटेल इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन की बात हो रही है। सो यहाँ पे एसबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एसबीआई एक्सपेक्ट करता है कि ये जो क्वार्टर अभी खत्म हो जाएगा, कौन सा क्वार्टर चल रहा है, Q4, तो वहाँ पे इंडिया का इन्फ्लेशन आपको 5% तक नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है बाय द एंड ऑफ मार्च, मतलब Q4 की यहाँ पे बात हो रही है। सो इतना ज़बरदस्त प्रेडिक्शन यहाँ पे एसबीआई ने फिलहाल तो किया है। एंड एसबीआई ऐसा क्यों बोल रहा है वो भी फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सो नो डाउट दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि 6% टॉप लेवल का लिमिट आ जाता है। उसके नीचे जितना इन्फ्लेशन का रेट चला जाएगा उतना ही इंडिया के लिए यहाँ पे अच्छा यहाँ पे माना जाता है। सो एसबीआई के अकॉर्डिंग उन्होंने यही कहा है कि इंडिया में इन्फ्लेशन अगर देखा गया तो काबू में ही है। बट इस वक्त जो एक्सपेक्ट किया गया था इन्फ्लेशन की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब ओवरऑल में Q3 की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राइट, कितना एक्सपेक्ट किया गया था, 6 पॉइंट, पहले 5 किया गया था, देन आरबीआई ने रेट बढ़ाया था 6.6। एंड जो ओरिजिनल जो रेट सामने आया वो कितना है, 6.12 के आसपास, क्योंकि दिसंबर का जो रेट है वो 5.72 आया। सो इसीलिए बिल्कुल भी सोचा नहीं था, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट ने यहाँ पे दिखाया है। सो इसी के चलते एसबीआई यही सोचता है कि जितना हो सके जल्द से जल्द इंडिया में जो इन्फ्लेशन है 6% को अंदर आएगा ही आएगा। बट आप यहाँ पे मार्च की अगर हम लोग बात करें, Q4 के डेटा की बात करें, ये तो आपको 5% के भी करीब देखने को मिल सकता है। सो डेफिनेटली अगर इन्फ्लेशन इतना नज़दीक अगर आ जाता है मार्च में, मतलब Q4 में, तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट के लिए और भी कमाल की बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। क्यों, इसका पीछे का रीज़न क्या है, तो ऑब्वियसली दोस्तों क्योंकि जो भी इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिल रहा है उसी प्रकार से सेंट्रल बैंक यहाँ पे रेट हाइक करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो अगर ऐसा यहाँ पे हो जाता है तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पे आरबीआई के पास ऑप्शन रहेगा कि वो चाहे तो रेट हाइक को कैंसिल भी कर दे, जो कि एक बहुत ही बड़ा संकेत माना जाएगा। मतलब अगर फेब मंथ में आप लोगों को पता ही है, फेब मंथ में सबसे पहले क्या होने वाला है, बजट रहने वाला है। एंड बजट के बाद हम लोग को यहाँ पे एमपीसी की बैठक देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो अगर उस बैठक में अगर हम लोग बात करें, अगर आरबीआई ये बोल देता है कि नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट, तो डेफिनेटली बाजार उसको बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर पॉजिटिवली रिएक्ट करवा सकता है। एंड अगर देखा गया तो आरबीआई ऐसा कर भी सकता है, क्योंकि अगर फिलहाल अगर हम लोग बात करें, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को इन्फ्लेशन काबू में आते हुए देखने को मिला है। प्लस उसी के साथ साथ जनवरी का भी इन्फ्लेशन का डेटा सामने रहेगा, जितना प्रेडिक्ट किया है उसके अंडर रहेगा, तो और भी आरबीआई का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। एंड उसी के साथ साथ बजट की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वो 1 तारीख को बजट कंप्लीट हो चुका होगा। मतलब अगर हम लोग बात करें आरबीआई की जो इस वक्त की जो एमपीसी की बैठक रहेगी फेब मंथ में, उसके पहले जो बड़े बड़े ट्रिगर पॉइंट्स है वो ऑलरेडी आरबीआई के पास यहाँ पे आ चुके होंगे, एमपीसी के सामने पहले से ही यहाँ पे आ चुके होंगे। तो डेफिनेटली अगर वो चाहे तो इस प्रकार का डिसीजन भी यहाँ पे ले सकते हैं कि नो रेट चेंज करके। बट उसके लिए पहले एक बार देख लेंगे कि जनवरी का डेटा यहाँ पे क्या निकल कर आता है। एंड जियोपॉलिटिकली जो एनवायरनमेंट है वो अगर वैसा ही रहा तो माइट भी इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पे नकार नहीं सकते। बट जैसे मैंने कहा, ये इफ बट वाली बातें हैं। कल जाके अगर कुछ जियोपॉलिटिकली अगर कुछ चीज़ें में बदलाव हुआ
तो जो भी चीज़ें मैंने बोली है वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी आरबीआई की ओर से। तो इसीलिए इन फैक्टर के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। बट डेफिनेटली एसबीआई के अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन आने वाले Q4 में आपको 5% तक देखने को मिल सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही सॉलिड धमाका देखने को भी बाजार में मिल सकता है, बिकॉज इसका इंडिकेशन यही है, नो फर्दर रेट चेंज। यही हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर आप लोग चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, नो डाउट अमेरिकन बाजार वहाँ पे आज छुट्टी है, बंद रहेगा, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग चालू है। सो अमेरिकन बाजार की बात करें दोस्तों तो सेकंड खबर मतलब कोई ऑफिशियल खबर तो नहीं है, बट येस आपको पता ही है अलग अलग यहाँ पे पोल्स लिए जाते हैं जो बड़े बड़े दिग्गज जो फेड की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एफओएमसी की भी जो बैठक रहती है तो उन्हीं के ऊपर फोकस क्या रहता है कि कितना रेट हाइक होगा करके। तो फिलहाल अगर आप देखोगे तो अमेरिका में भी इन्फ्लेशन अगर हम लोग बात करें अच्छी तरीके से नीचे आते हुए देखने को मिला है। इस वक्त का तो इन्फ्लेशन डिट्टो जो एक्सपेक्ट किया था 6.5 तो वैसा ही देखने को मिला है। तो फेड से रिलेटेड दोस्तों एक ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आ रही है कि पोल यहाँ पे किया गया था जहाँ पे बताया जा रहा है कि 80% से ज़्यादा जो पोल में यहाँ पे जो वोटिंग की गई है उसमें ये पता चल रहा है कि इस वक्त अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है माइट भी 25 बेसिस पॉइंट का ही केवल रेट हाइक कर सकता है। यस मतलब इसके पहले 75 का 4 बार रेट हाइक हुआ, देन 50 बेसिस पॉइंट का हुआ, एंड अभी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा करके। एंड अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली अमेरिकन बाजार इसको वेलकम कर सकता है। एंड इसको हम लोग डायरेक्टली नकार भी नहीं सकते, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है लगातार रेट हाइक करते 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 यहाँ पे मतलब जो खतरा किस चीज़ का हो जाता है, रिसेशन का, राइट। इसके पहले भी सेंट्रल बैंक को, अमेरिका की सेंट्रल बैंक को ये वार्निंग यहाँ पे मिल चुकी है। सो अगर ये सारी चीज़ें अगर पॉसिबिलिटी अगर हकीकत में अगर बदल जाती है, इंडिया अगर 5% तक अगर आ जाता है अगर हमारा इन्फ्लेशन Q4 में, एंड अगर अमेरिका का सेंट्रल बैंक अगर केवल 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट हाइक करता है इस वक्त, वो भी अगर देखा गया तो फेव में ही है, फर्स्ट फेव में ही है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हम लोगों को जो माहौल यहाँ पे बाजार में चल रहा है एक बोरिंग टाइप का, उसमें हम लोग को पॉजिटिव लेवल पे बदलाव भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वैसे तो देखा गया तो हम तो इन्वेस्टर है, एंड इन्वेस्टर के लिए ऐसा माहौल बहुत ही पॉजिटिव रहता है अच्छे शेयर को एक्यूमुलेट करने के लिए। बट एक नॉलेज पर्पज़ के लिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए इन बातों को कवर किया जा चुका है। देन अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है लगातार हम लोग को FIS की ओर से बिकवाली ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। आज के दिन की भी बात करें तो 750 करोड़ के आसपास नेट बिकवाली यहाँ पे जारी है। एंड कुल मिला के जो सेल देखने को मिल रहा है वो लगभग 18,000 करोड़ के आसपास का नेट बिकवाली हम लोग को FIS की ओर से देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट साइमल्टेनियसली अगर आप चेक करोगे तो DIS की ओर से भी मजबूत तरीके से बाइंग देखने को मिले, ताकि अगर हम लोग बात करें तो बाजार में हम लोग को स्टेबिलिटी यहाँ पे बनी रहे। सो आप सभी लोगों को पता है कि डॉलर इंडेक्स, इसके ऊपर भी हम लोग अच्छी तरीके से फोकस यहाँ पे रखते हैं। अभी अगर हम लोग बात करें लिटिल भी थोड़ा सा हरे निशान में आए, ये भी थोड़ा सा नीचे चला गया था, लाल निशान में आया था। जितना डॉलर इंडेक्स यहाँ पे कमज़ोर होते चला जाएगा उतना ही हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो विदेशी इन्वेस्टर है उनका जो पोजीशन है इंडियन मार्केट के प्रति वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो सकता है बिकवाली के रुख की तरफ। सो डेफिनेटली इन चीज़ों के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इंडियन मार्केट के हिसाब से तो नो डाउट क्रूड ऑयल में अभी भी हम लोग को कमजोरी ही देखने को मिल रही है। 85 के नीचे फिलहाल क्रूड चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आपको पता ही है कि जब तक ये डबल डिजिट में चलता रहेगा इंडियन मार्केट में इससे रिलेटेड हम लोग को पॉजिटिव ही बातें देखने को यहाँ पे मिलेगी। सो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो फिलहाल एक पॉजिटिव हम लोग को, मतलब पॉजिटिव मतलब क्या, इसका अर्थ ये नहीं कि बाजार रॉकेट की तरह भागेगा करके, बट एक स्टेबल चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये सारी चीज़ें देखने के साथ साथ एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है दोस्तों, जैसे कि अगर देखा गया तो हम लोग इसको कभी कवर भी नहीं करते थे, बट यस हाल ही में ही पिछले टाइम का जो झटका इन्होंने पूरे दुनिया भर के बाजार को दिया था, कौन से बैंक ने, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही होगा ये कौन सी बैंक है। ये है दोस्तों बैंक ऑफ जापान। सो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि बैंक ऑफ जापान ने जिस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पे जो बेसिस पॉइंट है वो हाइक किया था, इसके चलते जो वहाँ के जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने क्या किया, ग्लोबल मार्केट में जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो निकाल दिया था, एंड यहाँ पर आके उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की बात की थी। सो बैंक ऑफ जापान की भी इस वक्त की बैठक देखने को मिलने वाली है। एज सच कोई ज़्यादा इतना फोकस तो रहता नहीं है इनके ऊपर, बट लास्ट टाइम इन्होंने पूरे दुनिया भर के बाजार को झटका दिया था, तो इसके चलते इसके ऊपर भी अच्छी तरीके से फोकस यहाँ पे रहने वाला है। सो ज़रूर इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी बाजार का फोकस है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स है वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। सो इसमें से अगर देखा गया सबसे पहले बैंक ऑफ जापान के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। ज़्यादा वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ लास्ट टाइम थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी के चलते
थोड़ा सा एक फोकस रख लेंगे। देन उसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जो एफओएमसी की जो बैठक रहेगी उसके ऊपर फोकस रहेगा। क्या 25 बेसिस पॉइंट, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है रेट हाइक इतना कम यहाँ पे आ सकता है? क्योंकि रिसेशन के डर के चलते बातें बोली जा रही है अमेरिका में, तो माइट भी ये पॉसिबल भी हो सकता है। अगर ऐसा होता बाजार इसको टेम्पररी बेसिस के ऊपर क्यों ना हो, सही जरूर इसको वेलकम कर सकता है। एंड थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट, बट इसके लिए तो हम लोग को मार्च के एंड तक रुकना यहाँ पे पड़ेगा। एंड उसके बाद जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, ये बताया जा रहा है कि 5% तक यहाँ पे आ सकता है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रिपोर्ट। एंड आरबीआई की रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, जो एक्यूरेसी है उनकी बहुत ही अच्छी खासी अभी तक तो देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स पॉइंट्स चल रहे हैं जिसके चलते बाजार में हम लोग को फिलहाल तो हलचलें देखने को मिल रही है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।